नेटो के खिलाफ रूस की बहुत बड़ी चेतावनी है। आर्कटिक क्षेत्र में नेटो की गतिविधियां ठीक नहीं। रूस ने कहा रूस आर्कटिक में अपने हितों की रक्षा करेगा। ये क्रेमलिन ने कहा है हमारे हितों को चोट पहुंची तो माकूल जवाब देंगे। आर्कटिक क्षेत्र में रूस की बढ़ती सैन्य गतिविधियों पर लगाम कसने की अमेरिकी और नेटो की मंशा को भांपने के साथ ही रूस ने नेटो पर जोरदार हमला बोला है। रूस ने नेटो को चेताते हुए कह दिया है कि सुदूर उत्तर में नेटो की नजर आने वाले दिनों में मुश्किलें पैदा कर सकती है, क्योंकि इससे नकारात्मक हालात पैदा होंगे। पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस इस इलाके की रक्षा अपने ढंग से करेगा। रूस की ये प्रतिक्रिया अमेरिकी विदेश विभाग की उस घोषणा के बाद आई है जिसमें पहली बार आर्कटिक क्षेत्र के लिए एक विशेष राजदूत की नियुक्ति की तैयारी चल रही है, जिसका मकसद अमेरिकी हितों, सहयोगियों और आर्कटिक में भागीदारों के साथ सहयोग को बढ़ावा देना है। रूस आर्कटिक लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। में 12 लाख वर्ग किलोमीटर का दावा करता है। यहाँ रूस कच्चा माल और तेल इकट्ठा कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ दावा है कि आर्कटिक में अमेरिका, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, कनाडा, नॉर्वे और स्वीडन का क्षेत्र भी शामिल है। ऐसे में रूस की मनमानी नहीं चल सकती। नेटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने आर्कटिक में रूसी सैन्य मौजूदगी और चीन के बढ़ते हित को लेकर दुनिया को सचेत किया था। और रूस के आगे झुकने से यूक्रेन ने फिर इनकार कर दिया है। रूस की हार होने तक युद्ध जारी रहेगा, ये कहा है ज़ेलेंस्की ने। ज़ेलेंस्की ने कहा अपनी इंच इंच जमीन वापस लेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पिछले 3 दिनों से राष्ट्रपति भवन में यूक्रेनी कमांडर्स के साथ मंथन कर रहे हैं और इसी बैठक के बाद ज़ेलेंस्की ने ऐलान कर दिया है कि बहुत जल्द रूस यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों को आजाद करने पर मजबूर हो जाएगा। हालांकि रूस इन इलाकों को कब आजाद करेगा, इस सवाल को ज़ेलेंस्की ने टाल दिया और कहा कि ये गुप्त रखा गया है। ज़ेलेंस्की ये भी नहीं बता पाए कि खेरसोन को फिर से हासिल करने के लिए यूक्रेन ने किस तरह का काउंटर अटैक तैयार किया है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि हमारे प्लान के बारे में किसी को कोई खबर नहीं मिल सकती, क्योंकि ये जंग है और जंग के दौरान हर फैसले का खुलासा नहीं किया जा सकता। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन इन घुसपैठियों को हर हाल में बाहर का रास्ता दिखाएगा और इन्हें छोड़कर जाना होगा। रूस यूक्रेन के बीच पिछले 6 महीने से चल रही जंग को खत्म करने की अभी तक कोई पहल नहीं हुई है। ज़ेलेंस्की ने बिना सैनिकों की वापसी के रूस के साथ किसी भी तरह की शांति की संभावना को खारिज कर चुके हैं। समाचार एजेंसी AFP के मुताबिक ज़ेलेंस्की ने रूस के साथ शांति पर बातचीत करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि सैनिकों की वापसी के बिना शांति संभव नहीं है। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।